आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया की चमक धमक और चकाचौंध अपने अंदर बड़ी कशिश लिए हुए अक्सर लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार रखती है। दौलत, शोहरत और आसूदा ज़िंदगी, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी शख्स के ईमान की कीमत लगाने के लिए काफ़ी हैं, और यही वजह है कि लोग अंधाधुंध इस चमक के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर ये चमक धमक जो लोगों को नज़र आती है, अपने अंदर बड़े ही घिनौने राज छुपाए हुए हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, शैतान और शैतानी ताकतें अज़ल से ही आदम व हवा को बहकाने और अपने घटिया मकासद में कामयाब होने के लिए जोर आजमाई कर रही हैं, जिसकी मौजूदा दौर में हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम मादियत परस्ती के जाल में कुछ इस तरह से फंस चुके हैं कि अच्छे बुरे और गलत सही की पहचान ख़त्म हो चुकी है। हमारी आज की वीडियो का मकसद आपको एक ऐसी तंजीम के बारे में आगाही देना है जिसकी पेशन गोई बरसों पहले हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। ये तंजीम, जिसका नाम इल्यूमिनाटी है, कुछ लोग इसको सिर्फ एक साजिश या झूठ तस्वुर करते हैं, लेकिन दर हकीकत इल्यूमिनाटी और दजाल में गहरा ताल्लुक है। दजाल वो फितना है जिसके बारे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन हर नबी ने अपनी कौम को डराया, और यही नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दजाल से मुतालिक बताते हुए अपनी कौम को इसकी शैतानियत से खबरदार किया था। दजाल, जिसके बारे में कहा गया है कि वो खुदाई का दावा करेगा और क़यामत के नज़दीक इसका ज़ुहूर होगा, वो एक आंख रखने वाला शैतान बड़ी तादाद में लोगों को अपनी कौम में शामिल करता जाएगा और मादियत परस्त लोग इसके पीछे चल पड़ेंगे। और आज इसका निशान इसराइली झंडे और यूएसए की करेंसी दोनों पर मौजूद है, जिसमें यह वाज़ेह लिखा हुआ है, The God we trust is one eye। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यही निशान आपको मुख्तलिफ शोबों के लोगों के पास भी नजर आएगा। और तो और मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, एक्टर्स, मॉडल्स इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये एक फैशन सिंबल नहीं बल्कि एक राज है जो शैतानियत के पैरोकारों की पहचान है। और जो लोग इस कॉन्सेप्ट को एक साजिश समझते हैं, इनके लिए सूरत बकरा की आयत 102 में सबूत मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर पर इस जादू का जिक्र किया गया है जो इस तंजीम यानी इल्यूमिनेशन की पहचान है, यानी काला जादू, जिसे कबाला भी कहते हैं। इसका आगाज यहूदियों से ही हुआ था और कुरान पाक में कुछ यूं बयां हुआ है। और वो यहूद तो इस चीज़ यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में शयातीन पड़ा करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, बल्कि कुफर तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे, और इस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते, यहाँ तक कि वो कह देते कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम इस पर एतकाद रखकर काफिर न बनो। इसके बावजूद वो यहूदी इन दोनों से ऐसा मंत्र सीखते जिसके जरिए शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। हालांकि इसके जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह ही के हुक्म से। और ये लोग वही चीजें सीखते जो इनके लिए ज़रर रिसा हैं और इन्हें नफा नहीं पहुंचाती। और इन्हें यह भी यकीनन मालूम था कि जो कोई इस कुफर या जादू टोने का खरीदार बना, इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, और वो बहुत ही बुरी चीज है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को जानते। खुदा हजरत, हुआ कुछ यूं था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यहूदियों ने मुकम्मल तौर पर इस जादू पर यकीन कर लिया और इसे सीख लिया, जिसके जरिए वो जिन्नों या शयातीन से बात किया करते थे। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो उन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इनके मसीहा नहीं बल्कि इनके मसीहा कोई और हैं। दरअसल वो किसी और मसीहा के इंतजार में थे और वो था दजाल। क्योंकि जब यहूदियों ने जादू सीखा तो वो इससे डायरेक्टली यानी किसी और दुनिया से रूहानी तौर पर मुखातिब होते थे, और यूं शैतान से बाकायदा तौर पर इनकी कम्युनिकेशन होने लगी। और ये भी हकीकत है कि दजाल भी इसी का भेजा हुआ एक करिंदा है। और जैसा कि शैतान ने यहूदियों से कहा कि वो इन्हें इनके असली मसीहा से मिलवाएगा यानी दजाल से, इसलिए ज़ोनिस्ट यरूशलेम में एक तीसरा बड़ा टेंपल कायम करने का इरादा रखे हुए है, क्योंकि वो कहते हैं कि इनका मसीहा वहीं उतरेगा। और वो इस मकसद के लिए फ़लस्तीन पर कब्जे की वक्तन फ़वक्तन कोशिश भी करते रहते हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस तंजीम का निशान ऑल सीन आई है, यानी हर तरफ देखने वाली आँख। और इनका कहना है कि वो सिर्फ एक आँख वाले खुदा पर ईमान रखते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि वो दजाल ही है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह फरमाया कि हमारा खुदा एक आंख वाला नहीं है, और इसकी पेशन गोई करते हुए बताया कि अल्लाह तुमसे छुपा हुआ नहीं और ना ही इसकी एक आंख है। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख की तरफ इशारा करते हुए दिखाया कि दजाल दाईं आंख से काना होगा और इसकी आंख फैले हुए अंगूर की तरह दिखाई देगी।
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तंजीम 1776 में जर्मनी के एक शख्स ने कायम की थी, जिसका हेड ऑफिस आज भी जर्मनी में है। लेकिन इसके नज़रियात ने इसी वक्त जन्म ले लिया था जब यह दुनिया बनी और शैतान ने अपना काम शुरू किया था। अगर इनके मकासद की बात की जाए तो इस तंजीम के अहम मकासद में से एक मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब को ख़त्म करना है और मादियत परस्ती को आम करना है, जिसको आज सेकुलर और लिबरल के नाम से मुतारिफ करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि यह तंजीम कैसे काम करती है। तो इस तंजीम का अहम मकसद उन लोगों को टारगेट करना है जो अपने मकासद या अपनी फील्ड के नाकाम लोग हैं। इस तंजीम के 13 ग्रोह हैं जो मुख्तलिफ ओहदों और शोबों में काम करने वाले अफराद को ख़रीद कर अपने मकासद में इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ख़रीद कर इनसे एग्रीमेंट करते हैं और इनसे वो तमाम काम करवाए जाते हैं जो हर हद तक इखलाकियात से गिरे हुए हों। इसके बदले में इन्हें वो सब कुछ दिया जाता है जो इनको चाहिए होता है, यानी ओहदा, शोहरत, दौलत वगैरह। और यही नहीं बल्कि मौजूदा दौर में तमाम बड़े ओहदेदारों से लेकर शोबिज़ में काम करने वाले बहुत से लोग इस तंजीम के ज़ेर असर काम कर रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता मगरबी ममालिक से लेकर मशरकी ममालिक तक इनका जाल फैलता जा रहा है। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, इनको सबसे बड़ा ख़तरा इस्लाम से है, क्योंकि इस्लाम के वो असूल जो बज़ाहिर हमें मुश्किल नज़र आते हैं और तरक्की की राह में रुकावट लगते हैं, दर हकीकत यही असूल और अहकामात तरक्की की असल मंजिल की तरफ रास्ता दिखाते हैं। इस तंजीम ने बहुत से मुसलमान खरीद कर अपनी कौम में शामिल कर लिए हैं और दुनिया को सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर एक घड़े में फेंका जा रहा है। दोस्तों, याद रहे, इस्लाम हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है और दजाल के बारे में जो इंकशाफात इस्लाम में हुए हैं, इसके मुताबिक इसने तमाम अहले ईमान को कमज़ोर करना है और अपनी कौम में शामिल करना है। अगर इसकी तंजीम के मकासद को देखा जाए तो बात साफ जाहिर हो रही है कि दजाल अकेला नहीं बल्कि पूरी कौम की सूरत में हम पर हमला आवर होगा और इसके पैरोकार बहुत पहले से ही अपना काम शुरू कर चुके हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी आंखों से मादियत परस्ती और दुनिया की चमक धमक की पट्टी उतार कर इस्लामी असूलों पर गौर करें, फिर ही हम इन दजाली कुव्वतों का सामना कर सकेंगे, वरना मुसलमानों का जो हाल है वो तो आपके सामने ही है। दोस्तों, अगर आपकी भी इससे मुताल्लिक कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।